दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने चैनल देसी न्यूज़ हिंदी में। उत्तर प्रदेश चुनाव की कवरेज लगातार जारी है देसी न्यूज़ हिंदी चैनल पे। इसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए हम गोंडा सदर सीट से 296 गोंडा की सदर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मिस रमा कश्यप जी से मिलने आए हैं और देखते हैं ये अपनी जनता को आने वाले चुनाव में कैसे खुश रखेंगी और कैसे अपनी पार्टी को और अपने इस पार्टी को गोंडा क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश में सरकार में वापस लेके आएंगी। नमस्कार मैम। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। जैसे अभी आपने कहा कि मैं अपनी जनता को कैसे खुश रखूँगी। हमारी जनता मुझसे बहुत ज़्यादा खुश है और मुझे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रही है और वर्तमान सरकार से कौन खुश रह सकता है आप बताइए? हर वर्ग के लोग परेशान हैं, चाहे वो किसान हों, चाहे हम जैसे युवा हों, चाहे वो महिला हो, चाहे वो दलित हो, हर वर्ग के लोग, चाहे वो व्यापारी हो, हर वर्ग के लोग इनकी सरकार में परेशान रहे। सबका अंतरात्मा बहुत दुखी है। ये बीजेपी को बिल्कुल नहीं पसंद कर रही है, जिस तरीके से इनकी महँगाई है, बेरोज़गारी है, तो इस वजह से सभी जनता परेशान है और मुझे बहुत आशीर्वाद दे रही है। जी मैम, राजनीति की बात तो हम करेंगे ही। उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप राजनीति में आने से पहले आप क्या करती थी और आपका राजनीति में आने का मकसद और लक्ष्य क्या है? देखिए, मेरा लक्ष्य बस इतना है कि मैं समाज के लिए काम करूँ। जो हमारे पीड़ित लोग हैं, मैं उनके लिए आवाज़ उठाऊँ। आज यहाँ इस सदर से दुखी हैं लोग, परेशान हैं, चाहे वो महिला रही हो, परेशान है, वो अपनी बात नहीं कह पाती हैं यहाँ के विधायक से, यहाँ के सांसद से नहीं मिल पाती हैं। यहाँ के सांसद को सिर्फ़ चुनाव के टाइम देखा जाता है और वो भी एक दिन जब उनका नामांकन होता है, नामांकन करा के वो पता नहीं किस टेक्नीक से वो चुनाव जीतते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। और सबका मज़ाक बना के रखा है। चुनाव को वो चुनाव नहीं समझते हैं, वो चुनाव होना है, सांसद होना जनता का सेवक होना होता है और ये नहीं कि आप जो है टिकट लीजिए, चुनाव जीतिए और अपने घर में बैठिए, आराम करिए। जनता का सुख-दुःख में आप खड़े ना रहिए। जी। मैम, राजनीति में आने से पहले आप क्या करती थी? मैं शिक्षक थी जी। टीचर थी मैं पढ़ाती थी। जी। जी। अच्छा मैम, जैसे आप देखती हैं कि अपना जो गोंडा सदर क्षेत्र है, इसमें कई जाति, कई धर्म के लोग रहते हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख और तो आप इन सब जातियों में और अनुसूचित जाति में और ऐसे इन सब में आपसी समन्वय कैसे बैठा के रखेंगी विधायक बनने के बाद? और अभी आप कैसे जब चुनाव का प्रचार के लिए जाती होंगी, तो आप कैसे इन सब को मतलब मैनेज करती हैं? देखिए, मैनेज क्या करना है, समन्वय की बात कर रहे हैं आप, तो मैंने अभी आपसे पहले बताया कि सब वर्ग के लोग परेशान हैं, सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। आप देखेंगे 10 मार्च को कि मैंने कैसे बैठाया। बैठाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ वो मुस्लिम है, तो मैं मुस्लिम वोट ले लूँ, वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण वोट ले लूँ, वो ठाकुर है, तो मैं ठाकुर वोट, दलित है, तो दलित का वोट। मुझे किसी से समन्वय बैठाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने तय कर लिया है इस बार कि यहाँ की विधायक बदलना है, यहाँ का एक नया चेहरा प्रियंका गांधी जी ने दिया है, उसको आशीर्वाद देना है। वो लोग परेशान हैं, लोग महँगाई से परेशान हैं, बेरोज़गारी से परेशान हैं, इसलिए उन्हें और यहाँ की जो 70 साल से जो एक चला आ रहा है परंपरा कि आप चुनाव लड़ो, घर बैठो, चुनाव लड़ो, घर बैठो, तो यहाँ से के लोग इस चीज़ को झेलते-झेलते बिल्कुल ऊब गए हैं। परेशान हो चुके हैं, इसलिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी बिटिया आई है इस बार, हमने अपने बेटों को मौका दिया है बार-बार और इस बार कम से कम हमारी बिटिया आई है तो अपनी बिटिया को आशीर्वाद देंगे, अपनी बेट बस। मैम, जैसे आपकी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी ने 40% जो सीटें हैं उस वो महिलाओं को दिया है। तो और ऐसा है, हमारे समाज जो है एक पुरुष प्रधान समाज है और आप जानती होंगी गोंडा क्षेत्र में आज तक कोई भी महिला विधायक चुन के नहीं आई। अगर आई भी होगी तो वो मतलब उन जो पुरुष प्रधान होने की वजह से उनके पति या पिता वही राजनीतिक कार्य संभालते हैं। तो इस कड़ी को आप कैसे तोड़ेंगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये परंपरा रहा है कि लेकिन रही विधानसभा की बात, तो इस विधानसभा क्षेत्र से मैं पहली महिला प्रत्याशी हूँ जो कांग्रेस पार्टी ने ये मुझे अवसर दिया है महिलाओं की आवाज़ बनने के लिए, युवाओं की आवाज़ बनने के लिए और दलितों की, गरीबों की, मज़लूमों की आवाज़ बनने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया है। और रही बात अभी आपने कहा कि आप कैसे करेंगी आप? जी। आप देख ही रहे होंगे कि सरकार यहाँ क्या की है उत्तर प्रदेश में और यहाँ के लोगों ने क्या किया है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। इंदिरा गांधी जी ने नौकरी में मुझे मौका दिया, महिलाओं को दिया और
इस हिंदुस्तान की बेटी ने देश की प्रधानमंत्री बनी है। इसी हिंदुस्तान की बेटी डॉक्टर प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति बनी और आप देखिएगा 10 मार्च को कि इसी सदर विधानसभा से विधायक बनूँगी। ये कांग्रेस पार्टी की देन है और किसी पार्टी ने कभी महिलाओं को मौका नहीं दिया इस क्षेत्र से। मैम आपको क्या लगता है जब आपकी पार्टी सरकार में वापसी करती है उत्तर प्रदेश में, तो क्या मुख्यमंत्री जो होंगी वो भी महिला होंगी? देखिए, इसके लिए तो शीर्ष नेतृत्व जैसा फैसला लेगा अपना, वो तो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है, मैं उसमें कोई कमेंटमेंट नहीं कर सकती हूँ, ये पार्टी तय करेगी। अच्छा मैम, जैसे ये तो आप देखा ही समय उसके बाद आप मैं ये पूछना चाहूँगा, किसानों की समस्या जो अपना क्षेत्र है गोंडा क्षेत्र, ये किस सिटी को छोड़ के जो क्षेत्र है वो कृषि बाहुल क्षेत्र है, कृषि के ऊपर निर्भर है। तो आप किसानों के लिए आप क्या काम करेंगी? और जो पलायन की एक समस्या अपने गोंडा मतलब पूर्वांचल और अवध क्षेत्र प्रदेश की रही है कि जो यहाँ के लोग हैं कमाने बाहर जाते हैं, पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे, तो इसको आप कैसे रोकेंगी? अभी कुछ देर पहले मैंने कहा है कि यहाँ के सांसद लोगों ने कुछ नहीं किया, विधायक ने कुछ नहीं किया, 2 परिवार में यहाँ की राजनीति सिमट के रह गई है। अगर ये लोग चाहते तो यहाँ पे बड़ा उद्योग लगा सकते थे, जो ये पलायन रुक सकता था। यहाँ के अभी जो है हमारे भाई लोग जो है 18 भी नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। उन्हें गरीबी की वजह से मजबूरी की वजह से अपना घर परिवार छोड़ के दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र जाना पड़ रहा है। तो अगर यहाँ बढ़िया उद्योग लगाया जाए, जो महाराष्ट्र में है, पूना में है, जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री लगी है, अगर यहाँ एक इंडस्ट्री बना दी जाती, तो शायद ये हमारे नौजवान भाई आज हमारे ज़िले में होते, हमारे पास में होते। 10-10 हज़ार रुपए की नौकरी करते हैं बाहर जा कर के और 24-24 घंटे काम करते हैं। तो ये समस्याएँ हमारे भाइयों के साथ ना होता। पूरा 70 साल तक इनको मौका मिला, 72 साल तक इनको मौका मिला, लेकिन कोई एक उद्योग नहीं लगा पाए, एक बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। तो यहाँ शिक्षा का भी अभाव है, रोज़गार का भी अभाव है। जी, जी। जी। और मैम स्वास्थ्य की समस्या भी अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है कि जो आप देख रहे हैं जिला अस्पताल है, तो इसकी भी हालत देख ही रहे होंगे। और आपके पास कोई मतलब प्राइमरी उपचार के लिए सीएचसी तो हैं, पर उतना बढ़िया इंतज़ाम आपकी पार्टी स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप क्या करेंगी? ग्रामीण की तो बात छोड़ दीजिए, आप ज़िले की बात कर लीजिए भैया, ज़िले में क्या है? यहाँ तो जो गरीब महिलाएँ, जो गर्भवती महिलाएँ आती हैं, उनसे भी वसूली की जाती है। को 10,000 दीजिए, कोई 5,000 दीजिए, तो पेशेंट को हाथ लगाया जाता है। इसको नहीं रोक पा रहे हैं। यहाँ पे अस्पताल कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ उससे भी पैसा ले लिया जाता है सरकारी अस्पताल में। आप तो ग्रामीण वाला छोड़ दीजिए। तो ये व्यवस्था है यहाँ पे, व्यवस्था बिल्कुल चरमराई है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है इनकी गवर्नमेंट में। ना अस्पतालों में सुना जा रहा है और ना जो है थाने में सुना जा रहा है। हर व्यक्ति परेशान है। हमारी पार्टी ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएँ ली हैं, जिसमें 7 प्रतिज्ञाएँ तो मुख्य हैं। जैसे कि 10 लाख रुपए सबको दिया जाएगा इलाज के लिए और हमारी पार्टी ने तो बेटियों के लिए भी कहा है कि जो इंटर पास करेंगे उनको स्मार्टफ़ोन देंगे और बीए पास करेंगे उनको स्कूटी देंगे। बिजली बिल हाफ़ होगा, किसानों का कर्ज़ा माफ़ होगा और सबसे बड़ी बात तो है कि 40% उन्होंने दिया था आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए। महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए कि हमारी महिला सेवक होंगी, महिला विधायक होंगी, तो वो जो हमारे दबी-कुचली महिलाएँ हैं, जो अपनी आवाज़ जो अपने घर से नहीं निकल पाती हैं, घर से निकले तो अपने पति से परमिशन लेना पड़ता है, डर छुप के किसी तरीके से आ पाती है, वो पता चलता है विधायक जी नहीं हैं, पता चलता है कि सांसद जी नहीं हैं। तो और कभी रात में भी कोई समस्याएँ हो जाती हैं, कहीं दिन में हो जाती है, तो ये अपनी बात वो महिलाएँ नहीं आके कह पाती हैं और जितना महिला विधायक होने पे जितना मैं महिलाओं का दर्द समझती हूँ, तो वो महिलाएँ जो है अपनी बात खुल के मुझसे कह सकती हैं और उनको हमारे इस विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं का ये इंतज़ार है, बरसों से इंतज़ार चला आ रहा है। अब ये मौका आदरणीय प्रियंका गांधी जी उनको ये अवसर दे रही हैं कि मैं उनकी आवाज़ बनूँगी, मैं उनके दर्द को समझूँगी और उनके दर्द का निवारण करूँगी। ये मौका हमको मिल रहा है, आशीर्वाद महिलाओं का मिल रहा है। यहाँ लगभग 50% महिला वोटर हैं गोंडा सदर में। तो महिलाएं आपकी समस्या अपनी आपके पास ज़्यादा अच्छे से ला सकती हैं, क्योंकि महिला ही महिला का दुख दर्द समझती है। तो इसी को मैं जारी रखते हुए मैम इंटरव्यू को, जैसे कांग्रेस पार्टी आपकी किन किन मुद्दों को लेके इस चुनाव में उतरी है और आगे सरकार बनने के बाद सबसे पहले क्या उनकी प्रथम प्राथमिकता होगी? हमारा मुद्दा प्रतिज्ञाएँ यही है, हमारा मुद्दा भी यही है कि बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है, महँगाई है। महिला सुरक्षा देख लीजिए आप, किसानों की समस्या देख लीजिए और पार्टी ने अभी ये 7 प्रतिज्ञाएँ ली हैं, जिसपे महिलाओं को भी 40% देने की बात कही थी, उन्होंने करके दिखाया।
140 सीटों पे महिलाओं को टिकट दिया उन्होंने। और आप देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्नाव वाली जो पीड़ित बेटी थी, उसकी माँ को टिकट दिया, खुशी दुबे की माँ को टिकट दिया, जिसका साड़ी फाड़ा गया उस महिला को टिकट दिया गया। तो ऐसे तो ये पार्टी ने बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि दूसरे पार्टियों में खलबली, कुछ समझ नहीं पा रहे मैं क्या करूँ, मैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। जी। मैम जैसे अब इसी से याद आया कि लॉ एंड ऑर्डर कानूनी व्यवस्था आप अपने सदर में कैसे बना के रखेंगी कि क्योंकि सुरक्षा एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिसको कोई ध्यान नहीं देता और बिल्कुल, खासकर महिला सुरक्षा। बिल्कुल, आप देख ही रहे होंगे लगातार हमारे जनपद में कि परसपुर वाला घटना आपको याद होगा जी। कि सगी 3 बहनों के ऊपर एसिड डाल दिया गया था। आपने देखा होगा एक गाँव में अभी एक लड़की को मार के और उसको लटका दिया गया। बहुत सारी ऐसी हमारी बहन-बेटियों के साथ ऐसा हुआ। अभी हमारे बगल में छेदीपुरवा मोहल्ले में अभी कोई बाहरी लड़का आया था और घर में उसको मार के चला गया। बहन की डेथ ऑन स्पॉट हो गई और छोटी बहन की वहाँ लखनऊ में हुई। तो ऐसी महिला सुरक्षा ये कहाँ है इनका? जो ये मिशन शक्ति चला रहे थे, कहाँ गया मिशन शक्ति? हाथरस का कांड आप जग जाहिर है हाथरस कांड से। आपने हाथरस देखा ही होगा कि हाथरस का जग जाहिर है। लखीमपुर वाला सारा जग है। नोएडा वाला आपको कांड याद होगा कि वो बहन अपने भाई के साथ जा रही थी। गाड़ी से उसको उतार के जो है उसके साथ बदतमीज़ी की गई। तो ये तो जग जाहिर है, कहाँ है इनका मिशन शक्ति? ये महिला, आप देखिए महिलाओं की लाइन लगी है थाने पे, भाई साहब। आप देखिए कोर्ट पे महिलाएँ दर-दर भटक रही हैं। पूरा-पूरा दिन तहसील पे बैठी रहती हैं, उनका सुनने वाला नहीं। कितना मामला उनका पेंडिंग कोर्ट पे चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो जी। मैम ये इन सब समस्याओं से आप निपटेंगी कैसे? क्या मतलब लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करेंगी? समस्या तो आपने गिना दी, समाधान कैसे होगा? देखिए, आपको बताएँ, समाधान हमारी जब सरकार बनेगी, ठीक है? जब मुझे अवसर मिलेगा, समाधान आपके सामने होगा। बोलूँगी नहीं, करके दिखाऊँगी। अच्छा मैम ये सब तो है कि क्या कारण है कि आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से सत्ता से दूर है? जैसे और अन्य पार्टियां समाजवादी पार्टी या बस बहुजन समाज पार्टी या भाजपा ये सब लगातार कई साल से सत्ता में है। क्या कारण है कि आपकी पार्टी लगातार सत्ता से दूर रही बहुत लंबे समय से? देखिए, हमारी पार्टी जो है कभी धर्म की राजनीति नहीं की है। जी। धर्म की राजनीति नहीं की है कि आप हिंदू मुसलमान को उन्होंने बँटवारा नहीं किया, बाँटा नहीं है। हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। वो इस गुलदस्ते में सभी फूल अच्छे लगते हैं। किसी एक पर्टिकुलर किसी एक फूल को रखा जाएगा तो वो गुलदस्ता नहीं अच्छा लगेगा। तो हमारी पार्टी ने कभी राजनीति की धर्म की राजनीति नहीं की है, इसलिए सत्ता से दूर रही है। जी। मैम वीडियो को अंतिम मोड़ पे लेके जाते हैं तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप अपनी जो भी आज कामयाबी है उसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? क्योंकि आपको पार्टी से टिकट भी मिला, सबसे युवा उम्मीदवार हैं इस समय क्षेत्र में, तो इसका आप कामयाबी का श्रेय कैसे किसको देना चाहेंगी? देखिए मैं कामयाबी क्या मानूँ इसको? अभी तो बहुत काम करना बाकी है, बहुत कुछ करना है और कामयाबी तो मैं जब मानूँगी, जब अपने यहाँ जो दलित महिलाएँ हमारी हैं, जो हमारी महिलाएँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे युवा भाई हैं, जो हमारे पिता तुल्य बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं, जो अपने मान-सम्मान के लिए दर-दर कोर्ट पे खड़ी रहती हैं, भटकती रहती थाने पे, मैं उनके लिए मैं जब कुछ कर पाऊँगी, तो मैं अपने आप को कामयाबी मानूँगी। और रही बात, अगर आपको लगता है कि अभी जो आप कि मैं जहाँ भी कामयाब हैं, हूँ, किस वजह से, किनकी वजह से? कि आपको लगता है कि मैं कामयाब हूँ, तो सबसे पहले मैं श्रेय दूँगी कि अपनी पार्टी को और आदरणीय प्रियंका गांधी जी को, कि उन्होंने मेरी मेहनत को देखा। उन्होंने मैंने अपने स्ट्रगल मैंने जो किया है, जो पुलिस वालों ने मेरे ऊपर लाठी चार्ज किया था कांग्रेस भवन में, मुझे थाने पे बैठा रखा, मुझे 3-3 बार मुझे जेल जाना पड़ा। और इस महँगाई की वजह से अगर किसी बहन-बेटी के लिए मैंने आवाज़ उठाई तो मुझे लाठी खानी पड़ी है। तो ये हमारे जो मैंने स्ट्रगल किया है, वो हमारी पार्टी ने मुझे देखा और मैं पूरा का पूरा श्रेय अपनी पार्टी को देती हूँ। आप मैम अपना राजनीतिक गुरु, राजनीतिक आइडल किसे मानती हैं? देखिए, राजनीतिक गुरु क्या, मतलब जैसे राजनीतिक आइडल किसे मानती हैं? मैं तो काफ़ी प्रभावित हमारी प्रियंका दीदी से है। मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुई और गुरु कहिए तो मेरे गुरु भी वही हैं और मेरी सब कुछ वही है प्रियंका दीदी। क्योंकि सबसे बड़ा सम्मान 70 साल का जो रिकॉर्ड रहा है, 72 साल का इस विधानसभा में, उन्होंने वो तोड़ा है। ये मुझे यहाँ प्रत्याशी बना कर के। तो ये सारा का सारा श्रेय हमारे पार्टी को जाता है। मैम जैसे आप अपने विरोधियों को क्या जवाब देना चाहेंगी जो आपके विरोध में इस समय चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे विरोध में कौन है ये बताइए? हमें तो नहीं लगता हमारे विरोध में कोई है। मैम जैसे अन्य पार्टी सपा भी चुनाव लड़ रही है, बसपा भी लड़ रही है और भाजपा भी लड़ रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, वो प्रत्याशी वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ मैं हूँ,
2022 में 10 मार्च को सब साफ हो जाएंगे, कहीं कोई कुछ नहीं है, किसी का नाम मत लीजिए आप गलती से भी। जी। मैम, अपनी जनता से आप क्या कहेंगी कि आपका इस आने वाले चुनाव में क्या, मतलब जनता से आप कहना चाहेंगी? जी फिर से रिपीट करें। अपनी जनता से आप आने वाले चुनाव में क्या कहेंगी कि वो आपका कैसे सहयोग करे और जो चुनाव में आपका साथ दे? देखिए हमारी जनता सब जानती है, कहना कुछ नहीं है। हमारी जनता बस आशीर्वाद हमको दे और आशीर्वाद लगातार मुझे दे रही है और उनका आशीर्वाद मैं लेकर के आगे बढ़ रही हूँ अपनी ज़िंदगी में और इस विधानसभा में मैं उनकी आवाज़ बनूँगी। सभी मुझे सहयोग कर रहे हैं। तो मैम, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछे आपने उसका बेबाकी से उत्तर दिया, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैम, जी भाई साहब बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और जी। तो जय हिंद, जय भारत।